देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवाओं में खास तौर पे फिटनेस के लिए एक बहुत ही बड़ी जागृति लाई। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए खेलो इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ कॉमनवेल्थ में भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक मेडल प्राप्त कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से देश के लाखों युवाओं का खेल के सेक्टर में भविष्य उज्जवल बने, उसके लिए बजट में 8 गुनी बढ़ोतरी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में हर राज्य में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे मैं अहमदाबाद की अगर बात करूं तो अहमदाबाद में पिछले कई सालों से उनके ही मार्गदर्शन में और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की निगरानी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही जल्द एक के बाद एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े किए गए, वो केवल गुजरात के खिलाड़ियों तक सीमित नहीं, लेकिन भारत के कोई भी खिलाड़ियों के लिए अहमदाबाद हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे वहाँ मेहमान के तौर पे नहीं, एक परिवार के तौर पे ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर ये देश के प्रत्येक युवाओं के लिए है और सभी युवा इसका लाभ ले सकते हैं। अहमदाबाद में 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मोदी जी के फिट इंडिया के विज़न को हम आगे बढ़ाएंगे। फिट इंडिया के साथ साथ मोदी जी ने जिस प्रकार से नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरे राज्य के सभी युवा साथियों को साथ में लेके नशा मुक्त अभियान को नीचे तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्य और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाएंगे, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा के देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले, उसके लिए गुजरात सरकार काम कर रही है। भारत सरकार के पूरे मार्गदर्शन में हम ये काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। 140 करोड़ जनता के लिए गर्व की बात है। छोटे सेंटर से भी कई खिलाड़ियों जो है तो अभी आगे आएंगे, कितना फायदा होगा इससे? देखिए, हमने देखा कॉमनवेल्थ में जिस प्रकार से छोटे छोटे गांवों से जो खिलाड़ियों में स्किल है, उनको भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म दिया गया, टॉप्स इंडिया की जो स्कीम है, खेलो भारत की जो स्कीम है, उसके माध्यम से ये सभी प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त हुई और वही कारण से और उनकी मेहनत से आज कॉमनवेल्थ में हमने भारत का डंका बजाया। चौथे नंबर पे हमारा स्थान रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वक्त केवल 10 गेम्स वहाँ की गई थी। हमारी जो गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स आते थे, वो गेम्स को कहीं ना कहीं वहाँ पे आयोजन नहीं किए गए थे। ये वक्त केवल 10 गेमों का आयोजन किया था, फिर भी 39 मेडल। और मुक्केबाजी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया ने भारत के मुक्के के पावर देखा है और ख़ास तौर पे भारत की बेटियों ने भारत का तिरंगा और शान से ग्लासगो में लहराया है। मैं मेरी सब बहनों को, देश की बेटियों को अभिनंदन देता हूं और ख़ास तौर पे मोदी जी फिट इंडिया की जो बात कर रहे हैं, वो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में उतारा है। हजारों कार्यकर्ता, नेता, सामाजिक एवं उनके साथ संपर्क में आने वाले लोगों ने ये नज़दीक से महसूस किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। कई बार देखा है, कोई युवा अगर मिलेगा, थोड़ा सा भी पेट बाहर होगा, कोई नेता मिलेगा, पेट बाहर होगा, एक बार मोदी जी की टिप पे या फिर उनके कहने पे मैंने हज़ारों लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है और जो लोग अनफिट थे उनको फिट होते हुए भी देखा है। ये केवल एक नारा नहीं है, उनके जीवन जीने का ये तरीका भी है और यही तरीका देश भर के युवा फिट इंडिया के माध्यम से ज़्यादा फिट होए, वो प्रयास किया है। अपने आप में हम सबके लिए
ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और 2030 में भारत अव्वल नंबर पे रहे, ऐसी शुभकामनाएं। सर 100वां कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में हुआ, कितना भव्य होगा, कैसी तैयारी होगी? अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन में एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। ये गेम भव्यता, खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं के साथ करेगा। ये गेम खिलाड़ी सबसे अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए उस प्रकार का होगा। खासतौर पे आप सभी उसके साक्षी हैं। पिछले 2 साल में अहमदाबाद में एशियन गेम्स की बात हो, एशियन चैंपियनशिप की बात हो, कॉमनवेल्थ डिफरेंट चैंपियनशिप की बात हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात हो, अहमदाबाद ने एक बेस्ट होस्ट के तौर पे अहमदाबाद आगे बढ़ता जा रहा है। आभार।